गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। घटना चक्र विश्व के भूगोल का ये 22वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग देखेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर, जिससे PYQ और जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इससे पहले ये विश्व के भूगोल में 21 लेक्चर और आए हैं, यानी 21 टॉपिक पे हम लोगों ने PYQ क्वेश्चन देखे हैं जो अब तक बने हुए हैं। जो लोग ना देखे हों, पिछले वीडियो पे जाकर या प्लेलिस्ट पे जाकर के घटना चक्र सामान्य भूगोल की प्लेलिस्ट है, उसी में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसके साथ साथ NCERT सार संग्रह वन लाइनर जो है महेश बर्नवाल की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चाहे वो विश्व का भूगोल हो, चाहे भारत का भूगोल हो, या जो है इतिहास में आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका विज्ञान में अगर देखा जाए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण, पारिस्थितिकी, ये सारा कुछ की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके NCERT वन लाइनर भी देख सकते हैं। और ये 22वां पार्ट है। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसमें देखते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख ले रहे हैं। कह रहा इटली की राजधानी जो रोम है, एक पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। यह नगर टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यानी जो इटली की राजधानी रोम है, तो रोम बसा हुआ है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। स्प्री की अगर बात करें तो स्प्री नदी ये हावेल की सहायक नदी है। हावेल की सहायक नदी कौन सी है? स्प्री। स्प्री के तट पर जर्मनी का बर्लिन अवस्थित है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और बर्लिन अवस्थित है कहाँ? स्प्री के तट पर। शीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है तथा यह फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। कौन? ये शीन नदी। और पहली नदी जो है फ्रांस की, ये है लोरी। पहली सबसे लंबी नदी लोरी है और फ्रांस की दूसरी सबसे जो लंबी नदी है वो शीन है, जो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस से होकर बहती है। मेंजन रेंस नदी जो है ये स्पेन की एक प्रमुख नदी है, जो स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर प्रवाहित होती है। ये स्पेन की एक प्रमुख नदी है, मेंजन रेंस। आगे कह रहा है कि पोटोमैक जो नदी है ये दक्षिण पश्चिम मैरीलैंड से प्रवाहित होकर, जो कि ये USA में पड़ता है, मैरीलैंड से प्रवाहित हो करके वाशिंगटन DC तथा उससे आगे जाकर चेसापीक के खाड़ी में गिरती है। और अगली है हुआंगपो नदी। हुआंगपो नदी बहुत ही बात पूछी गई है, जो कि शंघाई चीन से होकर के प्रवाहित होती है और शंघाई शहर में जो पीने के पानी का अधिकांश भाग है वह ये हुआंगपो नदी से ही प्राप्त होता है। यह नदी शंघाई को दो भाग अर्थात पूर्वी भाग जिसे पुनोक तथा पश्चिमी भाग पुक्सी में विभाजित करती है। साथ ही साथ जो बैकाक है, बैकाक ये थाईलैंड की राजधानी है। तो बैकाक थाईलैंड की राजधानी है, जो मेनास चाओ फ्राया नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और नोमपेन जो कि कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी नोमपेन, थाईलैंड की राजधानी बैकाक। तो जो नोमपेन है ये कंबोडिया की राजधानी है। यह नगर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। तो जो कंबोडिया है ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। हनोई ये वियतनाम की राजधानी है तथा लाल नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यंगून की अगर बात करें तो यंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी थी। यह नगर म्यांमार की सबसे लंबी नदी, तो म्यांमार की सबसे जो लंबी नदी है वो है इरावती। तो इरावती के किनारे स्थित है यांगून।
और नेक्स्ट कह रहा है कि डेनूब यूरोप की प्रमुख नदी है, तो यूरोप की प्रमुख नदी डेनूब कई बार पूछा गया है। इस नदी पर स्थित जो प्रमुख नगर है वो वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है और बेलग्रेड ये जो है प्रमुख नगर इसी नदी के तट यानी इसी नदी के किनारे स्थित है, डेन्यूब, जो कि यूरोप की प्रमुख नदी है। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में शहर दिया हुआ है, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस आरओ में भी कह रहा है कि सल सत अल अरब, सल अर अरब जो है ये नदी जो है ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सल अर अरब ये जो है बसरा, बसरा शहर इस पे बसा हुआ है। प्रागवे नदी पर, अगर प्रागवे की बात करें तो प्रागवे नदी पर ये अंसियन अंसियन शहर बसा हुआ है। और नाइजर नाइजर नदी पर नियामी नियामी शहर बसा हुआ है। डेनूब पर वियना। तो इस हिसाब से जो है 2 3 4 1 2 3 4 1 यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 2 3 4 1। नदी और शहर सत अल अरब ये बसरा शहर, और प्रागवे पर एशियन, नाइजर नदी पर नियामी और डेन्यू पर वियना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करिए। सूची फर्स्ट में नगर दिया हुआ, सूची सेकंड में नदियां दी हुई हैं, तो सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच कराना है। इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट जो नगर है और सूची सेकंड नदियां हैं। जो पेरिस नगर है, तो पेरिस नगर ये शीन नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये शीन हो गया। और किसासा किसासा जो नगर है यह आपके जायरे यानी कांगो नदी के तट पर बसा हुआ है। और बैकाक बैकाक ये आपके चाओ फ्राया नदी के तट पर है। और अंसियन ये प्रागवे नदी के तट पर है। तो इस हिसाब से 4 3 2 1, 4 3 2 1 अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 4 3 2 1। तो ये सेकंड नंबर का जो है सी विकल्प आपका सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सी नदी के तट पर, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के तट पर। प्रागवे की अगर राजधानी की बात करें तो ये अंसियन है जो कि प्रागवे नदी पर। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जायरे की राजधानी किसासा कांगो जायरे है, नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार सी विकल्प सुमेलित है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। जैसे खार्तून जो है ये नील नदी के तट पर है, सही है। बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है, ये भी सही है। और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के तट पर है, ये भी सही है। लेकिन सिडनी सीन नदी के तट पर नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है डी विकल्प हो जाएगा। इसमें कह रहा खार्तून नील नदी के तट पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर और बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। जबकि पेरिस जो है ये शीन नदी के तट पर है। सिडनी न हो करके पेरिस। आगे जो क्वेश्चन है 4 नंबर भी कोट पर आधारित है। और इसमें देखिए, इसमें ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट में नगर दिया हुआ है, सूची सेकंड में नदी दिया हुआ है। तो वाशिंगटन डीसी जो नगर है यह पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है, यानी ए का हो जाएगा 4। तो ए का 4 में कौन कौन है, एक तो आपका बी विकल्प है और एक आपका डी है। तो ये आपका क्रॉस हो गया, एलिमिनेट हो गया, और आपका सी एलिमिनेट हो गया। अब आपको निकालना है जो है बी और डी में से। तो पेरिस जो नगर है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो पेरिस स्प्री नदी बर्लिन जो है ये स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ है। तो बी का हो गया 3rd। और पेरिस जो बसा हुआ है ये सीन नदी के तट पर है, और मैड्रिड मोजेरेस नदी के तट पर स्थित है। इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका डी विकल्प होगा, 4 3 2 1।
यानी राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी विकल्प होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। कह रहा है नगर और नदी वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के तट पर, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर, पेरिस सीन नदी के तट पर और मैड्रिड मांजेरेस नदी के तट पर स्थित है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो सीन नगर पेरिस से होकर के बहती है। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में देखा, तो राइट ऑप्शन 5 नंबर का भी विकल्प होगा पेरिस। 6 नंबर क्वेश्चन, फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में नगर है और सूची सेकंड में नदी है। बर्लिन, बर्लिन किस नदी के तट पर है, लाहौर, न्यूयॉर्क और रोम, और इधर नदियां दी हुई टाइबर, हडसन, रावी और स्प्री। तो जो बर्लिन है वो आपका बसा हुआ है जो है स्प्री नदी के तट पर, तो बर्लिन का हो जाएगा ए का 4 यानी स्प्री नदी के तट पर। और जो आपका लाहौर है, लाहौर आपका बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। तो बर्लिन हो गया स्प्री नदी के तट पर, लाहौर हो गया रावी नदी के तट पर। साथ ही साथ जो न्यूयॉर्क है वो न्यूयॉर्क आपके हडसन नदी के तट पर स्थित है और रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से 4-3-2-1, 4-3-2-1 यानी राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है, 4-3-1-2। बर्लिन जो कि जर्मनी में है ये स्प्री नदी के तट पर, लाहौर पाकिस्तान में है रावी नदी के तट पर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है हडसन नदी के तट पर और रोम इटली में है ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नगर दिया हुआ, एक तरफ नदी दिया हुआ। बर्लिन, बर्लिन ये स्प्री नदी के तट पर है इसलिए ये सुमेलित नहीं है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का राइट ऑप्शन ये विकल्प है। और देखते हैं लंदन रोम नदी के तट पर स्थित है, ये सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, ये भी सही है। वियना डेन्यूब नदी के तट पर है, ये भी सही है। तो बी सी डी सही है और जो है ए सुमेलित नहीं है, तो राइट ऑप्शन 7 नंबर का ए विकल्प हो जाएगा ए। बर्लिन जो कि जर्मनी में स्प्री नदी के तट पर, लंदन ब्रिटेन में है ये टेम्स नदी के तट पर, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में हडसन नदी के तट पर, वियना ऑस्ट्रेलिया में है डेन्यूब नदी के तट पर है। और आगे हम लोग देखते हैं कि एक तरफ निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही देखना है। तो इसमें जो है 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है। नगर और नदी के किनारे स्थित, तो वान ये राइन नदी के तट पर, कायरो नील नदी के तट पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, वियना वोल्गा नदी के तट पर। तो ये तीनों आपके तो सही हैं, यानी वान राइन नदी के तट पर है, कायरो नील नदी के तट पर है और साथ ही साथ न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के तट पर स्थित है, लेकिन वियना वोल्गा नदी के तट पर नहीं है। ये राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा वान जो कि जर्मनी में है राइन नदी के तट पर, कायरो मिस्र ये नील नदी के तट पर है और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये हडसन नदी के तट पर, वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ये डेन्यूब नदी के तट पर है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही युग्म कौन सा है। देखिए पेरिस, स्वान, पर्थ सीन, काहिरा कांगो, बुडापेस्ट डेन्यूब। तो ये हमारा जो है सही सुमेलित है बुडापेस्ट डेन्यूब। यानी पेरिस जो कि फ्रांस में है ये सीन नदी के तट पर है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है स्वान नदी के तट पर, काहिरा मिस्र में है नील नदी के तट पर और साथ ही साथ बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है जो कि डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी विकल्प होगा, बुडापेस्ट डेन्यूब। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। एक सुमेलित है हैम्बर्ग ये एल्ब नदी के तट पर है, ये सही सुमेलित है। और बेलग्रेड सीन नदी गलत है, कीव डॉन नदी ये भी गलत है और लाहौर रावी नदी पर है न कि सतलज, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प होगा, सही सुमेलित है हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर। शहर देख ले रहे हैं, नदी हैम्बर्ग ए एल्ब नदी के तट पर और बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी के तट पर है, कीव नीपर नदी के तट पर और लाहौर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कह रहा है कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है।
राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। तो ये जो रोम है ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना ये तीनों जो है डेन्यूब नदी पर स्थित है। कह रहा है रोम जो कि इटली की राजधानी है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी पर स्थित प्रमुख नगर वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। राइट ऑप्शन आपका इसमें सी विकल्प होगा, रोम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपो नदी बहती है। तो हुआंगपो नदी कहाँ से होकर के बहती है? ये शंघाई चीन से होकर के बहती है। तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प होगा। हुआंगपो नदी ये शंघाई चीन के आंतरिक भाग से होकर प्रवाहित होती है। शंघाई यांगटीसी क्यांग नदी के मुहाने पर अवस्थित है। तो हुआंगपो नदी बहती है शंघाई चीन प्रांत से होकर के। 13 नंबर क्वेश्चन ये कोड पर आधारित है। एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को मैच कराना है। सूची फर्स्ट में नगर दिया, सूची सेकंड में नदी दिया हुआ है। और नगर जो है बैकाक, होमपेन, हनोई, यंगून है और नदी है इरावती, मेकांग, मेनाम, चाओ फ्राया और लाल नदी। तो रेड रिवर जिसे कहते हैं, इनको आपको मैच कराना है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। इसमें देखते हैं कि जो नगर बैकाक है ये बैकाक रेड रिवर के किनारे स्थित है, अर्थात लाल नदी। तो ये जो है बैकाक हो जाएगा। बैकाक जो बसा हुआ है ये आपका मेनाम, जाओ फ्राया नदी के तट पर स्थित है, यानी एक का 3। नोम पेन, नोम पेन जो है मेकांग नदी के तट पर है, तो नोम पेन का मेकांग से हो जाएगा। और हनोई स्थित है ये लाल नदी के तट पर, ये 4 से हो जाएगा। और यंगून इरावती नदी के तट पर स्थित है, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका ये विकल्प होगा 2 ओ 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी 13 नंबर का ए ऑप्शन सही है, 3 2 4 1। इसमें नगर दिया हुआ है नदी, अर्थात बैकाक, मेनांग, मेनाम, चाओ फ्राया और नोमपेन मेकांग हनोई लाल नदी के तट पर, यांगून इरावती नदी के तट पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करिए। पोटोमैक, नील, टिग्रिस, टेम्स और इधर इंग्लैंड, यूएसए, इराक और सूडान। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो जो पोटोमैक है, पोटोमैक ये बसा हुआ है आपके यूएसए, और नील नदी के तट पर बसा हुआ है ये आपका सूडान, और टिग्रिस नदी के तट पर बसा हुआ है इंग्लैंड, और टेम्स नदी के तट पर जो है इराक। अर्थात 2 4 1 3, सॉरी 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी पोटोमैक ये आपका यूएसए, और नील सूडान नदी के तट पर। टिग्रिस की अगर बात करें तो टिग्रिस इराक नदी के तट पर, और टेम्स जो है ये इंग्लैंड नदी के तट पर। तो ये हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा 2 4 3 1। नदी और देश पोटोमैक यूएसए में है, यानी पोटोमैक नदी के तट पर यूएसए बसा हुआ है, नील नदी के तट पर सूडान, टिग्रिस पर इराक और टेम्स पे इंग्लैंड। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो बेलग्रेड ये डेन्यूब नदी के तट पर है। लिस्बन टाइबर नदी के तट पर नहीं है, ये हमारा जो है गलत है, और यही सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा 15 का बी हो जाएगा, लिस्बन टाइबर। और वारसा ये विस्चोला नदी के तट पर है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर है। तो 15 नंबर का जो सही सुमेलित नहीं है वो बी ऑप्शन है, लिस्बन टाइबर। लिखा हुआ है कि टाइबर जो है ये इटली की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से नहीं बल्कि इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरती है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। 16 नंबर में देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में नगर दिया हुआ है, सूची सेकंड में नदी दिया हुआ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। लंदन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, और ये कोट दिया हुआ है, कोट का सही आंसर आपको चुनना है। तो लंदन जो है ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है,
ये इसका टेंस हो जाएगा। और ए का 3, अब ए का 3 में कौन कौन सही है? ए के 3 सभी सही हैं। तो अगला देखते हैं, बी एंड वर्ब। एंड वर्ब सेल नदी के तट पर है, तो बी का हो जाएगा जो है 2, बी के साथ 2। एक तो आपका ये वाले में है और डी वाले में है, तो बी और सी एलिमिनेट हो गया, यानी बी और डी सही नहीं हो सकते हैं। और अगला देखिए, रॉटरडैम ये राइन नदी के तट पर स्थित है, यानी सी का हो गया फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि सी का फर्स्ट कौन सा, डी विकल्प सही है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। और एक जो लास्ट वाला बचा, ये हैम्बर्ग, ये एल्ब नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3, 2, 1, 4 होगा। देख लेते हैं, कह रहा है नगर और नदी, लंदन टेम्स नदी के तट पर, एंडवर्प जो है ये सेल नदी के तट पर, रॉटरडैम राइन नदी के तट पर, और हैम्बर्ग एल्ब नदी के तट पर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन शहर, और ये भी उसी पे आधारित है, तो इसको देखते हैं। सूची फर्स्ट में शहर दिया हुआ है, एक तरफ शहर और एक तरफ नदी दिया हुआ है। तो रॉटरडैम, पेरिस, बुडापेस्ट और वाशिंगटन, और इधर नदी दिया हुआ है सीन, पोटोमैक, राइन और डेन्यूब। अब आपको शहर को नदी से मैच कराना है, तो इसमें जो है जो आपका ऑप्शन होगा वो है, जैसे रॉटरडैम ये आपका राइन नदी के तट पर है। और पेरिस की अगर बात करें तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट की अगर बात करें तो बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर है। और वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 अर्थात राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प होगा। आगे शहर नदी दिया है, तरफ देख लेते हैं। रॉटरडैम राइन नदी के तट पर, पेरिस सीन नदी के तट पर, और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर, वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट नगर और सूची सेकंड नदी है, तो इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, और ये भी कोड पर आधारित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो खार्तूम नगर है, ये खार्तूम नगर ये आपके नील नदी के तट पर स्थित है। और ब्राज़ावेले ये स्थित है आपके ज़ैरे नदी के तट पर। रॉटरडैम स्थित है ये राइन नदी के तट पर स्थित है। और पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर स्थित है। तो इस हिसाब से 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, 2, 1, 4, 3। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें ये देख लेते हैं नगर और नदी। खार्तूम जो कि सूडान में है, नील नदी के तट पर। ब्राज़ावेले कांगो गणराज्य में है, ये ज़ैरे कांगो नदी के तट पर। और रॉटरडैम नीदरलैंड में है, राइन नदी के तट पर। पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ये रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन है 18, लेकिन फैक्ट्स के साथ, चूँकि फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और जो लोग घटना चक्र भारत का भूगोल ना देखे हों, तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व के भूगोल और घटना चक्र दोनों की प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो लोसेंट सामान्य ज्ञान की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। और ये विश्व का भूगोल चल रही है, विश्व का भूगोल बस खत्म होने वाला है, जैसे खत्म होता है तो घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।